हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं मुस्कान शुक्ला द्वारा लिखी हुई कहानी मिस्टर डेविल की मिस्ट्रेस डेविल, भाग 14। पिछले एपिसोड में आपने सुना ग्रे मेंशन में हुए हमले में डेनियल सबको चीड़ फाड़ देता है। उसके बाद वो दौड़कर अभ्युदय के कमरे में आता है। उसके हाथ में एक रिमोट आता है और उसे अभ्युदय की कही हुई बातें याद आती है। जब भी तुम मुसीबत में हो तुम इसके जरिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब आगे। डेनियल ने उस रिमोट को अपने पंजों में पकड़ा और उसके नीले बटन को दबा दिया। अगले ही पल अपने गले में पड़ी चैन के डायमंड को भी दबाया, जिससे एक शायरन की आवाज़ हुई और अगले ही पल उससे एक नीली रोशनी चमकी। डेनियल खामोशी से सामने दीवार पर लगी अभ्युदय की तस्वीर को देख रहा था। उसने अपना काम कर दिया था। इधर केप टाउन में वे लोग लगभग बेला के करीब पहुंच गए जब अभ्युदय के गले में पहनी चैन, जिसके बीच में एक खूबसूरत सा डायमंड का आंख बना हुआ था, जिसका सरफेस नीला और ग्रे थे, वो एकदम से चमकने लगा और उसमें से बीप बीप की आवाज़ आने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि सभी लोगों को साफ सुनाई दी। अभ्युदय के कदम ठहर गए और उसकी नज़रें अपने गर्दन पर पड़ी और अगले ही पल उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, डेनियल। उसकी आवाज़ काफ़ी धीरे थी। सभी उसे हैरानी से देख रहे थे। आज पहली बार उन्होंने उसकी गले में पहनी चैन को इस तरह से चमकते देखा था। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, उन सब पर हमला हो गया। चारों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। गोलियों की आवाज़ सुनकर सभी एक साथ हरकत में आए और अपने हथियार बाहर निकाल लिए। अभ्युदय ने हाथों के इशारे से सभी को पोजीशन लेने को कहा। उसके इशारे को समझकर सभी पोजीशन लिए और आसपास नज़र दौड़ाते हुए हमलावरों पर अटैक करने लगे। वे लोग बेला के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे। जिसे जो जगह मिली उस जगह छुपकर वे लोग सामने वाले पर हमला कर रहे थे। अभ्युदय का निशाना काफ़ी पक्का था। उसकी नज़रें चारों तरफ घूमते हुए मेन हमलावर को ढूंढ रही थी। उसके गले में पहनी लॉकेट अभी भी चमक रही थी और उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम होते जा रही थी। अभ्युदय का ध्यान रह रहकर उसी पर अटक रहा था। वो जानता था कि मेंशन में ज़रूर कोई प्रॉब्लम हुई, वरना डेनियल उसे इस्तेमाल करने का जोखिम कभी नहीं उठाता। उसने अब तक काफ़ी कम बार इसका इस्तेमाल किया था। गोलियों की आवाज़ सुनकर अभ्युदय के पर्सनल बॉडीगार्ड और बाकी के गार्ड भी बाहर आ चुके थे। अभ्युदय सामने टेरिस पर छिपे आदमी पर बंदूक चलाने जा रहा था जब उसकी नज़रें उसके टारगेट पर गई। उसे आदमी का टारगेट अभया थी और वह उसे सिर पर गोली मारने की तैयारी में था। अभ्युदय की ग्रे आंखें एकदम से गहरी हो गई और उसने एक रफ्तार के साथ दौड़ लगाई और किसी के कुछ समझने से पहले ही उसे आदमी पर अपना निशाना साध दिया। लेकिन तब तक बंदूक से गोली निकल चुकी थी। अभ्युदय ने तुरंत अभया को एक तरफ धकेल दिया, जिससे वह दूसरी तरफ जा गिरी और अगले ही पल गोली अभ्युदय के कंधे पर लगी। उसने एक नज़र अपने कंधे को देखा जो बुरी तरह लहूलुहान हो गया था और अगले ही पल उस आदमी पर अपनी नज़रें जमाते हुए दोबारा शूट किया और इसी के साथ वो आदमी नीचे गिर गया। सभी दौड़ते हुए उसके करीब आए। उन्होंने सभी आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था। अभया सबसे पहले उसके पास आई और उसके कंधे को धीरे से पकड़कर ध्यान से देखते हुए बोली, थैंक गॉड, गोली बस छूकर निकली है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। अभ्युदय ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, आप ठीक है ना? अभया ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में देखकर हाँ में सिर हिला दिया। अभ्युदय ने गौर से उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फिर सिर हिलाता हुआ अंदर चला गया। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी और ना ही दर्द का एहसास। इसके लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल था। बीर ने सामने लाशों के ढेर को साफ करने का बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया। बीर ने बॉडीगार्ड से सामने लाशों के ढेर को साफ करने का इशारा किया और सभी अंदर आ गए। अंदर आते ही अभ्युदय सोफे पर बैठा और यारा को उसका लैपटॉप लाने को कहा। यारा जल्दी से उसका लैपटॉप लेकर वापस आई और उसे टेबल पर रख दिया। अभया ने आयशा से फर्स्ट एड बॉक्स लिया और वहीं अभ्युदय के बगल में बैठ गई। कुणाल ने अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, मेंशन से कई सारे कॉल्स आए हैं,
आई थिंक वहाँ कोई प्रॉब्लम हुई है। अभया का फ़ोन माहिर के पास था। उसने भी उसके फ़ोन की ओर देखते हुए कहा, रानी के कई कॉल और मैसेज आए हैं। उसने तुम्हें कॉल बैक करने को कहा है। अभया ने मेडिसिन कॉटन और डिटॉल निकालते हुए लापरवाही से कहा, मैं उसे बाद में कॉल कर लूँगी, या फिर चाहे तो कॉल बैक कर लो। इस समय किसी का ध्यान अभ्युदय पर नहीं था, जो लगातार लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाए हुए कुछ कर रहा था। अभिलाष उसके जस्ट पीछे खड़ा था और यारा उसके बगल में। अभया उसके लेफ्ट साइड में थी और बाकी सब लोग सामने सोफे पर बैठे हुए थे। वीर ध्यान से अपने फोन में कुछ देख रहा था। कुणाल और जैक जो बाहर हुआ उसके बारे में सोच रहे थे। आहिर और आयशा लगातार अपने कांटेक्ट से आज हुए हमले के बारे में पता लगाने की कोशिश में लगे हुए थे, जब अचानक से अभ्युदय ने अपनी नजरें उठाई और गंभीर आवाज में कहा, अब मुझे किसी की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। बी क्वाइट। सभी ने उसकी ओर देखा और हाँ में सिर हिलाया। उधर डेनियल अभ्युदय की तस्वीर को देख रहा था और लगातार अपने गले में पहने लॉकेट को अपने पंजे से टटोल रहा था। जब अभ्युदय के रूम में लगी बड़ी सी स्क्रीन से शेर के गुर्राने की आवाज़ आई, डेनियल ने तुरंत गर्दन घुमाकर उसे बड़ी सी स्क्रीन पर देखा जिस पर सिग्नल आ रहा था। उसने तुरंत आगे बढ़कर एक नील बटन को दबाया और इसी के साथ स्क्रीन ऑन हो गई और उधर अभ्युदय की लैपटॉप पर डेनियल का चेहरा आया। अभ्युदय गौर से उसे देख रहा था। उसे इस तरह से गंभीरता में लैपटॉप में देखा देख सभी उसके पीछे आकर खड़े हो गए। उन लोगों ने एक बार लैपटॉप स्क्रीन को देखा और फिर उसके चेहरे पर देखा। वो गंभीर नज़रों से स्क्रीन को देख रहा था। दोनों की नज़रें एक दूसरे की आंखों में थी। जब डेनियल ने आगे बढ़कर अपना पंजा स्क्रीन पर किया, उसके कंधे की ओर इशारा कर गुर्राया। अभ्युदय ने उसकी बेचैन नज़रों को देखते हुए बोला, परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोली छूकर निकली, बाकी सब ठीक है। तुम बताओ, वहाँ की सिचुएशन कैसी है? डेनियल ने खामोशी से उसे देखा और जोरदार आवाज़ में गुर्राया। उसकी गुर्राहट सुनकर नीचे बॉडीगार्ड हेड ऊपर भागता हुआ आया और बाहर से ही पूछा, क्या हुआ डेनियल, तुम ठीक हो? डेनियल ने अभ्युदय को देखा तो उसने पलक झपका दी। उसका इशारा समझकर वो पीछे गया और कमरे की लाइट को डिम कर दिया और इसी के साथ रूम का दरवाज़ा ओपन हो गया। बॉडीगार्ड अंदर आया। अब स्क्रीन पर अभ्युदय और कमरे की हल्की रोशनी में डेनियल की परछाई नजर आ रही थी। अभ्युदय के अपने सामने देखकर बॉडीगार्ड ने ग्रीट किया और उसके बाद किसी तोते की तरह मेंशन में हुए इंसिडेंट को बताने लगा कि कैसे अचानक वहां पर कुछ आदमियों ने अटैक कर दिया, लेकिन वक्त रहते ही उन लोगों ने सिचुएशन को हैंडल कर लिया। सारी बातों को सुनकर अभ्युदय ने बस हाथों के इशारे से उसे कमरे से बाहर जाने को कहा और नज़र डेनियल पर जमा दी। सभी लोग ध्यान से उन दोनों को देख रहे थे। दोनों के बीच खामोशी थी और वह लगातार एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता था कि उनके बीच क्या बातें हुई, लेकिन डेनियल की निगाहें उसके कंधे पर टिक गई और धीरे धीरे उसकी नीली आंखों में आंसू जमा होने लगे और वो पूरी तरह बेचैन हो गया और इस बेचैनी से उसकी ओर देखते हुए धीरे से गुर्राने लगा। उसकी ऐसी हालत पहली बार देख रहे थे। उसने इससे बुरी हालातों का सामना किया था, मगर वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ा था। लेकिन अभ्युदय पर एक खरोंच उसे बेचैन कर देती थी। वो वाकई में उसे किसी अनोखी डोर से जुड़ा हुआ था। उसे इस तरह से बेचैन देख अभ्युदय, जो अभी तक बिल्कुल शांत था, उसकी आंखें भी बेचैनी से भर गई। उसने इस बेचैनी के साथ कहा, डेनियल माय बॉय कम डाउन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत छोटी सी चोट है, ट्रस्ट मी, आई एम फाइन। उसकी इतनी बेचैनी भरी आवाज़ सुन अभया की निगाहें उसके चेहरे पर ठहर गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे धीरे अभ्युदय के शर्ट के बटन को खोलने लगी। अभ्युदय का पूरा ध्यान डेनियल पर था। उसने उसकी आधी शर्ट को खोला और उसे कंधे से नीचे किया और यूं ही उसके कंधे पर मरहम पट्टी करने लगी। अभी भी लैपटॉप की स्क्रीन ऑन थी। उसके जख्मों को देखकर डेनियल की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने तकलीफ और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ अभ्युदय की आंखों में देखा। अभ्युदय ने उसे शांत नज़रों से कुछ कहा, जिसके जवाब में उसने बस सिर हिला दिया
और एक आखिरी बार उसे देखकर बड़ी से स्क्रीन को बंद कर दिया और अगले ही पल बालकनी से निकलकर जंगल की तरफ भाग गया। लैपटॉप स्क्रीन बंद होते ही अभ्युदय ने बिना अभ्या की ओर देखे बोला, आई एम फाइन वीर। अरे पर एटलीस्ट पट्टी तो करवा ले। अभ्युदय ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और लैपटॉप लेकर तेजी से ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग गया। उसे इस तरह से हड़बड़ी में ऊपर जाता देख सभी ने एक दूसरे को देखा और अगले ही पल सब उसके पीछे भागे। कुणाल, आई थिंक हमें यहाँ से जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। किंग ने कहा नहीं, पर जल्दी ही उनको ऑर्डर पास होगा। इससे पहले हमें प्रिपेयर रहना होगा। वीर, सारी तैयारी करो और उससे पहले हमलावरों का पता लगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया था हम पर हमला करने वालों में मेन हमलावर कहीं भी नहीं था। आहिर, आप लोग बाकी चीज़ हैंडल कीजिए। हम लोगों पर हमला किसने किया उसका पता मैं और आयशा लगा रहे हैं। मैं थोड़ी देर में सब कुछ सामने होगा। उसकी बात मानकर सभी अपने कमरे की ओर चले गए। आहिर ने माहिर के कंधे पर हाथ रखा और दोनों की नज़रें मिली और अगले ही माहिर ने आंखों के इशारे से उसे कुछ पूछा, जिसके जवाब में उसने हाँ में गर्दन हिला दी। माहिर की आंखें एकदम से खाली हो गई और उसने एक लंबी सांस भरकर उसके हाथ को थपथपाकर आश्वस्त किया और फिर वहाँ से चला गया।